मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने उद्योगों के बारे में डिस्कस किया था कि उद्योग किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। 3 प्रकार के हमारे पास उद्योग होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड देन टर्टायरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनका प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल जो उपलब्ध किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या है, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग किया जाएगा और उनके द्वारा क्या करेंगे, हम कच्चा माल तैयार करेंगे। जैसे कि पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ों का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, लकड़ियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक, वैसे ही अगर हम बात करें कच्चा माल कौन सा हमारे पास, कपास यानी कि रुई हम बोल सकते हैं। ठीक, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को कच्चे माल में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रकार। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की होती है। एक होती है जननिक उद्योग जिसको बोला जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरी है निष्कर्षण उद्योग जिसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक, जननिक उद्योग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, जननिक उद्योग वो उद्योग होता है जिसमें पशुओं और जो वनस्पति हैं उनकी नस्लों में सुधार किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, उनको जो है अधिक अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल यानी पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन या फिर पौधारोपण, क्या है हमारी, बोल सकते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में पशुपालन, मुर्गी पालन। इसमें क्या किया जाता है, पशुओं की नस्लें या फिर वनस्पतियों की नस्लों को सुधारा जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है निष्कर्षण उद्योग यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसे नाम से ही पता चलता है एक्सट्रैक्ट करना यानी कुछ बाहर निकालना। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पृथ्वी या वायु की सहायता से पदार्थों को निकाला जाता है। एग्जाम्पल हम ले खानों का, खान है, कुएँ हैं, खान, ठीक है, कुएँ, इनसे क्या किया जाता है, खानों और कुओं से कोयला निकाला जाता है, लोहा निकालते हैं, गैस, तेल, ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं। खुली खानों से जैसे पत्थर निकालना, कृषि क्या करता है, अनाज निकाल रहा है या फिर अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, निष्कर्षण उद्योग में आ जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी और वायु से क्या करना, पदार्थों को एकत्रित करना या निकालना। तो ये थी प्राइमरी इंडस्ट्री, 2 टाइप्स, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री कच्चा माल तैयार करती है उस कच्चे माल का प्रयोग जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस कच्चे माल से उसको तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करेंगे, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाएगा। एग्जाम्पल हम ले, कच्चा माल क्या था, कपास था प्राइमरी इंडस्ट्री के पास। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया, उस कपास का यूज़ करके उसको क्या बनाया, कपड़े में चेंज किया। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। फर्स्ट है हमारा निर्माणी उद्योग जिसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और सेकेंड है हमारा रचनात्मक उद्योग यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना, कुछ ना कुछ निर्माण करते रहना। तो निर्माणी उद्योग में क्या होगा, जो हमारे पास कच्चा माल होगा या फिर अर्धनिर्मित माल होगा उसको मशीनों की सहायता से या फिर मानव की सहायता से क्या किया जाएगा, तैयार माल में परिवर्तित किया जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, कपास से कपड़ा बनाना, अगेन वही एग्जाम्पल। ठीक है, कच्चे लोहे से इस्पात तैयार करना, पत्थर से सीमेंट बनाना, वो हमारे किस में आ जाते हैं, निर्माणी उद्योग में आ जाते हैं। ठीक, इसके भी आगे टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है विश्लेषणात्मक उद्योग जिसको बोला जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वस्तु से बहुत सारे प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एक वस्तु से बहुत वस्तुएं बनाना, एक वस्तु से अनेक बनाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कच्चा तेल, क्या है हमारे पास, कच्चा तेल।
कच्चे तेल का उपयोग करके क्या किया जा सकता है? पेट्रोल बनाया जा सकता है, ठीक है, डीजल बनाया जा सकता है। तो ये क्या है? विश्लेषणात्मक उद्योग है, जिसमें क्या किया जाता है? एक वस्तु से अनेक वस्तुएं जो है तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राविधिक उद्योग, जिसको बोला जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया से निकाल कर एक उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लें, गन्ने से चीनी बनाना। ये तो है ना, डायरेक्ट गन्ना डाला और चीनी बन गई, नहीं। गन्ने से क्या एक प्रोसेस होगी, यानी एक प्रक्रिया होगी, जिसमें क्या किया जाएगा? गन्ने से रस निकाला जाएगा, उसको उबाला जाएगा, देन आफ्टर दैट कोई ना कोई प्रोसेस होगी, उसके बाद क्या करेंगे? चीनी तैयार की जाएगी। तो प्राविधिक उद्योग वो उद्योग होता है जिसमें प्रोसेस के बाद क्या करते हैं? प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सम्मिश्रण उद्योग। सम्मिश्रण उद्योग का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर तो था एक वस्तु से अनेक वस्तुएं बनाना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अनेक वस्तुओं से एक वस्तु बनाई जाएगी। अनेक वस्तुओं से एक वस्तु बनाना, यानी एग्जाम्पल हम लें, जैसे चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला, इन सबको मिला के क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। चूना, पत्थर, कोयला, ठीक है, इनसे क्या बना रहे हैं? सीमेंट बना रहे हैं। तो ये क्या है? सम्मिश्रण उद्योग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है संयोजक उद्योग। संयोजक का मतलब होता है कि बहुत सारे जो उद्योग हैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, यानी पुर्जे वगैरह तैयार करते हैं, पुर्जों को जोड़कर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले साइकिल। साइकिल ये तो है नहीं कि एक ही इंडस्ट्री के द्वारा बन जाता हो, नहीं। साइकिल का हैंडल, उसकी सीट, ठीक है, टायर्स, ये सब अलग अलग उद्योगों के द्वारा बनाए जाते हैं। और संयोजक उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जिसमें क्या किया जाता है? हम साइकिल के पार्ट्स को जोड़ के क्या तैयार करते हैं? साइकिल तैयार किया जाता है। वैसे एग्जाम्पल लें हम, रेडियो, कंप्यूटर, ठीक है, इनके लिए क्या होते हैं? जो भी पार्ट्स हैं इनके, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह से मिलते हैं और इनको जोड़कर क्या किया जाता है? एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड, रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग कौन सा उद्योग होता है? जिसमें दूसरे उद्योगों के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनका प्रयोग करके कुछ ना कुछ रचना की जाए, ठीक है। दूसरे जो उद्योग है, जैसे उन्होंने सीमेंट बनाया, लोहा बनाने वाली इंडस्ट्री है, ईंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, लकड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है? भवन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पुल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, ईंटें, इन सब का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, यानी पुल बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? रचनात्मक उद्योग है कि कुछ ना कुछ जो है कंस्ट्रक्ट करना, बहुत सारे उनको उद्योग, जो भी उद्योगों के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको मिलाकर। नेक्स्ट लास्ट, टायर इंडस्ट्री, यानी कि तृतीयक उद्योग। इस उद्योग का मतलब होता है कि जो व्यवसाय है वो बिना किसी बाधा के चलता रहे, ठीक है, कोई भी बाधा इसके अंदर ना आए। तो इसके लिए कुछ मदद की जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, दूसरा अगर हम लें बैंकिंग, पहले तो ये सेवाएं दी जाती थी, ठीक है, सेवाएं थी। अब आजकल जो है इनको क्या बोला गया है? और सेवाओं के नाम लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। और दूसरा अगर हम लें इंश्योरेंस। अब अलग अलग इंडस्ट्री इनकी बन चुकी है, तो इसीलिए अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, यानी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है हमारे लिए, किस लिए है वो? एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए। दूसरा हमारे पास बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो क्या करती हैं? जो हमारे पास वित्त संबंधी बाधा आती है, ठीक है, प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है व्यवसाय में, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास बैंकिंग इंडस्ट्री है। उसी तरीके से हमें क्या करना है? अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर्स तक पहुंचानी है, जिसके लिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है।
ठीक है। और क्या करना है, अपने व्यवसाय को किसी जोखिम से बचाना है। ठीक है, एकदम से कोई ना कोई रिस्क अराइज हो ही जाता है, तो उससे बचाने के लिए हमारे पास क्या होगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री होगी। तो टायर इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो क्या करती है, सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, जिनके अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। थैंक यू।